हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x² प्लस 5x इक्वल टू 0। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो रहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब यहाँ ax² के फॉर्म में 4x² है, bx के फॉर्म में 5x है, बट जो ये कांस्टेंट टर्म होता है ये इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग 4x² है प्लस 5x है, इसमें x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ गया। दूसरा क्या होगा, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक हो जाएगा x इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5, मतलब 4x इक्वल टू -5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/4। ये क्वेश्चन सिंपल बहुत है, बट कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि उनको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जैसा नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पस ये है कि हम उन बच्चों के लिए वीडियो बनाना चाह रहे हैं जिन्हें बेसिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 243 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी जो हमारा लाइक जनरल टर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c, उस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन देखेंगे, कुछ कॉमन आ रहा, हाँ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या है, ये 3। ठीक है, 3 कॉमन आने का क्या हो जाएगा, x² माइनस 3 8 जा 20 को 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 81 इक्वल टू 0/3। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 81 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट x² को ऐसे है, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। सिंपल है। ठीक है, अब ये किसमें आ गया, a² माइनस b² के फॉर्म में, तो क्या हो सकता है, a प्लस b a माइनस b, मतलब x प्लस 9 x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक हो जाएगा, x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 माइनस 9 मतलब -9, x इक्वल टू 0 प्लस 9 इक्वल टू 9। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, बट इस पे भी हम लोग को ध्यान देना होता है क्योंकि बहुत बार सिंपल क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो जो हमारा 3rd और 4th क्वेश्चन है वो रूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली कुछ स्टूडेंट को रूट में प्रॉब्लम आता है कि रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ रहा है, 6x²। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 6x²। 6 को स्प्लिट करते हैं, मतलब इसका एलसीएम लेते हैं। पहले क्या आएगा, 2 3 या 6, मतलब क्या आ गया 2 × 3। लेकिन हमको 3 और 2 से हमको क्या लाना है, 3 और 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 तो आ रहा, लेकिन एक और क्राइटेरिया क्या है, प्लस माइनस करने से 2√2 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को 6x² आना चाहिए। ठीक है, अब प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, 2√2। तो ये काम करते हैं, हमको यहाँ √2 जैसा कुछ दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, सेम ही है। तो हम 2 को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, √2 × √2 में क्या हो गया, सॉरी √2 होगा ये, √2 × √2 × 3, 3 टर्म आ गया मेरे पास अभी, मतलब
फैक्टराइजेशन के थ्रू, एलसीएम के थ्रू। अब क्या कर सकते हैं उसको, हम उसको लिख सकते हैं √2 इंटू 3√2। ठीक है, कैसे? आज जब हम यहाँ पे 3√2 और √2 लेंगे और 3√2 में से एक √2 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 2√2 बच जाएगा। सिंपल, 3√2 में से एक √2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2√2। देखो करके दिखाते हैं, टेंशन नहीं लो। देखो x² प्लस 3√2x माइनस √2, ठीक है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा x, बचेगा क्या, x प्लस 3√2। यहाँ क्या कॉमन आएगा, अब यहाँ कॉमन में कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है, तो यहाँ कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ √2 है, यहाँ 6 है, तो फिर यहाँ 6 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे 3 इंटू 2 में, तभी तो यहाँ √2 है, इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर और तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 को तोड़ देंगे, √2 इंटू √2। यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को यहाँ लिख दिया हम, √2x माइनस 6 था, तो हम क्या लिख दिए, √2x माइनस 3 इंटू √2 इंटू √2। तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, ठीक है, इस यहाँ भी √2 और देखो यहाँ भी √2, इसी को यहाँ लिख लिया, और इसमें भी √2 आ रहा है, हाँ देखो दोनों √2 आ रहा है। तो यहाँ एक √2 है और इसमें से एक √2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x, ठीक है, प्लस ये क्या बच गया, ये बच गया ना, ये तो कॉमन चला गया, क्या हो गया 3√, समझ रहा, एक √2 तो कॉमन चला गया, बचा 3 इंटू √2 तो क्या हो गया 3√2। ठीक है, अब यहाँ प्लस क्यों लिए हैं, देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, मतलब यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इसको यहाँ लिख के समझा रहे हैं, यहाँ नहीं समझाएगा। देखो हम लोग क्या लिए, √2 को कॉमन लिए, अंदर क्या बचा x प्लस 3√2 0। अब कन्फ्यूजन क्या आ रहा है, यहाँ प्लस क्यों लिए हैं जबकि यहाँ तो माइनस है, क्योंकि जब ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये 3√2 बाहर आएगा तब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें साइन भी बहुत मैटर करता है, ध्यान देना। ठीक है, देखो अब क्या हो गया हम लोग का x माइनस √2 एक टर्म हो गया, एक हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, कहानी खत्म, x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, 3 प्लस 3√2 इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं एक सेकंड बाबू, 3 प्लस नहीं x प्लस था, सॉरी वही तो बोले कहाँ चला गया, होता है गलती से मिस्टेक। x इक्वल क्या हो गया 0 प्लस √2, x इक्वल टू √2, x इक्वल क्या हो गया 0 माइनस 3√2, तो क्या हो गया माइनस 3√2, तो x का 2 वैल्यू आ गया, हम यहाँ लिख देते हैं नीचे में x इक्वल टू √2 माइनस 3√2। ये था एक रूट वाला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे रूट वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड रूट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3, पहला टर्म है √3, दूसरा टर्म √3x², लास्ट टर्म क्या है 8√3, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या आया है √3 इंटू 8√3। ठीक है, √3 इंटू 8√3 तो क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने, अब कोई दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और प्लस माइनस करने से 10 आए। सबसे सिंपल 12 2 जा 24, माइनस करने से 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। अब स्टार्ट होगा कॉमन लेना। यहाँ √3x² है, यहाँ 12 है, कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन आएगा। कैसे आएगा, हम लोग लाएंगे। देखो 12 को तोड़ेंगे, किस तोड़ेंगे, 12 को लिख देंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2,
मतलब 2 × 6 करके उसको थोड़ा लंबा तोड़ेंगे ना, 2 × 6। अब 6 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 2 × 3 × 2, ठीक है। अब हो गया, इसी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है। अब देखो हमको √3 चाहिए, तो इस 3 को तोड़ेंगे कैसे, √3 × √3 में, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 × 2 × √3 × √3, हमको एक √3 कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 √3 × √3, ठीक है। अब इसको हम नीचे उतारते हैं, तो क्या था, √3x² + 12x था, 12x को क्या लिख दिए हैं हम लोग, 12x को लिख दिए 4 √3 + √3, ठीक है। देखो तो इसमें से एक √3 यहाँ, एक √3 यहाँ कॉमन आ सकता है, ठीक है। इसमें भी x² है, इसमें x है, तो एक x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, √3x, तो क्या बचा, x + 4 √3 बचा, समझ रहे, यहाँ √3x² था, ठीक है। तो √3 यहाँ √3x² था, यहाँ क्या था, √3 और एक x है, तो उस x को यहाँ लिख देंगे, मतलब इस होल को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, साथ में एक x रहेगा ना, ठीक है। तो x को कॉमन ले लिए और √3 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2x था तो एक x बच गया, यहाँ एक ही x था तो x नहीं बचा, एक √3 चला गया, तो क्या बचा, 4 √3 बचा, ठीक है। इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या होगा, √3x कॉमन है, तो क्या बचा हम लोग का, x + 4 √3, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा, x + 4 √3 = 0, खत्म क्वेश्चन यहीं पे। आप सिंपल सा कर लो, √3x - 2 और दूसरा क्या हो जाएगा, x + 4 √3 = 0, तो क्या हो जाएगा, √3x - 2 = 0, x + 4 √3 = 0, तो √3x = क्या हो जाएगा, 0 + 2, तो √3x = क्या हो जाएगा, 2, x = क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है, सॉरी √3 नहीं है, 2/√3, ठीक है। अब √3 कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो क्या करेंगे, मतलब रूट में कोई भी नंबर नीचे नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में रूट रहता ही नहीं जल्दी, ठीक है। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2√3/3, इसको सॉल्व करते हैं, x = 0 - 4 √3, तो क्या हो गया, -4 √3, x का 2 वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू क्या हुआ, एक हुआ 2√3/3, दूसरा क्या हो गया, -4 √3, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिस किसी को भी डाउट आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा कमेंट लिखना बाबू, जिसको कुछ अच्छा वाला लिखना होगा मैसेज कर लेना डायरेक्टली, ठीक है। थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी कैसा है, रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, √3x² + 11x + 6 √3, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, अभी रफ यहाँ करेंगे बगल, ठीक है, इनफ स्पेस है, अभी एक ही क्वेश्चन है, √3 × 6 √3, तो क्या हो जाएगा, √3 × √3 3, और 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। आप कोई दो ऐसा नंबर लाओ जिसको प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, 11 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाए, क्या है दो नंबर, 9 और 2, 9 2 18, ये छोटा छोटा नंबर के लिए एलसीएम लेकर उतना लंबा थोड़ा प्रोसेस करने का काम नहीं है, ये छोटा छोटा नंबर ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9x 2x, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, √3x² + 9x + 2x + 6 √3 = 0। अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ √3 है, यहाँ 9 है, क्या करेंगे, 9 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 9 = 3 × 3 हो जाएगा, मैं एक भी को तोड़ सकता है, क्या हो जाएगा, √3 × √3 × 3,
ठीक है, तो हम लोग एक ही रूट थ्री चाहिए, एक रूट थ्री छोड़ देंगे और दूसरा हो जाएगा थ्री रूट थ्री। ठीक है, तो अगर हम लोग रूट थ्री कॉमन ले लेते हैं, जैसे इसको लिख लेते हैं यहाँ पूरा रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इंटू थ्री रूट थ्री एक्स, तो कॉमन क्या आएगा, रूट थ्री कॉमन आ जाएगा, और यहाँ दो एक्स है वहाँ एक एक्स है तो एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा रूट थ्री एक्स, तो यहाँ क्या बच गया एक्स, और यहाँ क्या बच गया थ्री रूट थ्री। इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, देखो क्या है रूट थ्री एक्स एक्स प्लस थ्री रूट थ्री, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा टू। ठीक है, तो क्या बचेगा एक्स थ्री रूट थ्री, सिंपल। अब देखो रूट थ्री एक्स प्लस टू, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इक्वल टू जीरो, एक हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स इक्वल टू जीरो माइनस टू, रूट थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस टू, एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस टू बाई रूट थ्री। देखो बहुत सारे में रूट थ्री डिनोमिनेटर में दिया रहता है आंसर में, लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं रूट थ्री को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाँ ये साइड में लिख देना, या वहाँ लिख देना, एक सेकंड जस्ट लिख देना। क्या आ गया एक्स इक्वल टू माइनस टू थ्री बाई, ठीक है ये इसका टर्म है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो माइनस थ्री रूट थ्री, ये हो जाएगा माइनस थ्री रूट थ्री। तो इसका दो वैल्यू आ गया, एक आ गया माइनस टू रूट थ्री बाई थ्री, दूसरा आ गया माइनस थ्री रूट थ्री। ठीक है, नोट डाउन कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो।